सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त जो है क्लासेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डिमांड के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है अच्छे से कंटेंट बना करके आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है तैयारी करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज शब्द के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो एक ही वीडियो में टोटली जो है कवर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक बने रहे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे? आज का जो वीडियो है स्पेशली जो ट्रिक के साथ आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझाया जाएगा और देशज और विदेशज शब्द। क्लियर है? तो जरूर जो है आप जो है पूरा फोकस के साथ, और आपको जो है पूरा पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा कंप्लीट, है ना। तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग इस टॉपिक से, यानी कि जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, क्या तत्सम, तद्भव और जो है देशज विदेशज शब्द। ठीक है, कंप्लीट इसी वीडियो में है। तो इसमें से लगभग आपको जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें 5 मार्क्स का किस में पूछा जाता है, तो बीएड और डीएड में। क्लियर है? और बाकी अन्य क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अरे सॉरी, अन्य एग्जाम की बात करें तो लगभग 10 मार्क्स का पूछता है। यानी कि अभी जो है हॉस्टल वार्डन से लेकर के अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है, आपको तो पता है कि 10 से 20 नंबर हिंदी का आता ही आता है। ठीक है, तो आज जो कंप्लीट आप तत्सम और तद्भव को समझ जाइए और देशज विदेशज को, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप उसको दें। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं दोस्तों कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको तत्सम, यानी कि तत् और सम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तत् और सम, यानी तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। क्लियर है दोस्तों? क्या मैं बोला? तत् का मतलब क्या होता है? उसके, और सम का मतलब होता है समान। क्लियर है? यानी कि तत्सम उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान। ठीक है, अभी आगे और अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पे, देखिए और अच्छे से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, यानी कि तत् और सम। अभी मैंने बताया दो शब्द कौन कौन सा संस्कृत के तत् और सम से मिलकर बना है दोस्तों। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा यहाँ पे देखिए सम का अर्थ होता है समान। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थात ज्यों का त्यों, यानी कि जैसे का तैसे। क्लियर है? कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, अभी यहाँ में क्या बोला? ज्यों का त्यों, बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है? इस परिभाषा को आप जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए पीडीएफ काम दे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ तक हो गया था कि तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हो गया था। अब देखिए तत्सम शब्द का जो है, शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के लेख, पत्रों, पुस्तकों, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों और विज्ञान क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि तत्सम शब्द का जो प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग जो है जहाँ पे लेख पत्रों, पुस्तकों, प्रशासनिक कार्यों या विज्ञान क्षेत्र ऑप्शन रहे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज जो है तत्सम शब्द और तद्भव समझ जाएंगे और देशज विदेशज, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप भले 1000 जो है ऑप्शन आ जाए, 1000 क्वेश्चन आ जाए, आप आंख बंद करके जो है सही राइट मारने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कहां कहां जो है तत्सम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी है, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम है, जैसे क्या है यहाँ पे देखिए अग्नि है, वायु है, सूर्य है और पुत्र है। ठीक है, एग्जाम्पल है किसका? तत्सम शब्द का। क्लियर है? इसको भी जो है आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा, अब तत्सम तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम तद्भव को समझते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। आपको 2 मिनट में पूरा जो है
क्लियर होने वाला है। ठीक है, जितने भी जो डाउट होता है। अब देखिए यहाँ तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों, हमने तत्सम पढ़ लिया। ठीक है, तत् और धन सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तद है और भवे, ठीक है, यानी कि उससे होना, यानी तद्भव। तद मतलब होता है उससे, भवे मतलब होना। ठीक है, यानी उससे होना, किससे होना, देखिए ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे बोला उससे होना, किससे होना, तो यानी कि संस्कृत से होना। क्लियर है, ऐसा शब्द जिनका अर्थ संस्कृत से हुआ है, परंतु यहाँ पे परंतु, ठीक है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। क्लियर है, क्या बोल रहा है समझिएगा यहाँ पे, कि ऐसा शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, बदल गया है। जैसे कपूर, हाथ। क्लियर है, तो अब इसको कैसे बदला है, इसको भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तत्सम का भी एग्जाम्पल, तद्भव में जो है तत्सम तद्भव में कैसे कन्वर्ट हुआ है उसको भी देखेंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। लगभग यहाँ 5 से 6 नियम हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक बार अगर इस नियम को आप जान गए, ठीक है, वो हमारे द्वारा जो बनाया हुआ नियम नहीं है, ये जो है जो रियल होता है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन आप बस थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद जो है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब यहीं से आपका जो है सफर शुरू होता है। क्लियर है दोस्तों, यहीं से क्या होता है, आपका सफर शुरू होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम, यानी कि 5 से 6 अभी आपको नियम बताने वाला हूँ। उस नियम को यदि आप जान गए तो आपको जो है जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक आप कहीं नहीं भूल सकते, मेरा गारंटी है। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे। तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर, ठीक है, इसको याद रखिए, इसको एकदम याद कर लीजिए। अक्षर वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे, यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर का वर्ण का प्रयोग, और यहाँ पे तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे अक्षर, अब बताइए अक्षर कौन सा शब्द हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अक्षर, यानी अक्षर है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे अक्षर है, यानी हमारा यहाँ क्या बोल रहा है, अक्षर, यानी कि तत्सम शब्दों के पीछे अक्षर है, यानी कि ये तत्सम शब्द है। क्लियर है, यहाँ पे तत्सम है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ख या छ होना चाहिए, यहाँ ख है, यानी क्या है, हमारा तद्भव है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए पक्षी, पक्षी क्या है, यहाँ पे छ है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, और यहाँ पे छ है तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी देखते हैं। यहाँ तो अभी पहला नियम देखे हो, अभी जितने भी नियम बताऊंगा उसको सही तरीके से आप देख लीजिए, आप कहीं भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे दूसरा नियम क्या कहता है। ठीक है, पहला नियम तो हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, पहला नियम देख लिए हमने, अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम है तत्सम शब्दों में स्र, इसको तो आप जानते ही हैं, स्र, ठीक है, का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में क्या होता है, स का प्रयोग होता है। क्लियर है, साफ साफ बोल रहे हैं, यानी कि ये जहां पे होगा, यानी कि स्र, वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल जो स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे स को पहचानेंगे, कैसे स्र को पहचानेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए धन श्रेष्ठी है। क्लियर है, अब यहाँ धन्ना श्रेष्ठी। क्लियर है दोस्तों, तो अब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा है तत्सम और कौन सा है तद्भव। तभी मैंने बताया कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे स्र हो, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे क्या हो, स हो, क्लियर है, वो क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। क्लियर है, अब हम देखते हैं तीसरा नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभी जितने भी नियम बता रहा हूँ एकदम पूरा फोकस के साथ आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तत्सम शब्दों में स, यानी कि यहाँ पे देखिए स कौन सा वाला स है, आप देख ही पा रहे हैं, का प्रयोग होता है, और
तद्भव शब्दों में सिंपल वाला स का प्रयोग होता है। क्लियर है? प्रयोग होता है जैसे कि दीप सलाका, दिया सलाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो स, यहाँ पे स है, यानी क्या हो जाएगा? तद्भव सॉरी तत्सम हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्योंकि ये वाला स यहाँ पे है। क्लियर है? ऐसे जहां भी आपको स देखने को मिले आप एकदम आंख बंद करके तत्सम शब्दों में मार दीजिए। अब बार बार कमेंट करते थे सर कि तत्सम शब्द और तद्भव हमको क्लियर नहीं होता है, तो आज अगर इस वीडियो से क्लियर नहीं हुआ तो कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? दिया सलाई है। अब यहाँ पे एक स दिखने को मिल रहा है, यानी सिंपल वाला स, तो आप इससे भी कंफर्म है कि हमारा कौन सा है? तद्भव शब्द है। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा तीसरा नियम को देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे फोकस करते हैं हम। आगे देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है। यहाँ सलाका यानी कि यहाँ पे स दिखाई दे रहा है, इससे भी पता कर सकते हैं हमारा क्या है? तत्सम है। और यहाँ भी स है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे तद्भव है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम क्या कहता है दोस्तों कि तत्सम जो है, तत्सम शब्दों में षटकोश वाला स, ठीक है, वर्ण का प्रयोग होता है जैसे कृषक। यहाँ पे दिख रहा है स, कौन सा स? यानी कि यहाँ पे देखिए षटकोण वाला स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिंपल वाला स है, यानी आपको इसमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं। अब यहाँ पे इसको बस ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन सा स है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अब ये क्या है? सिंपल वाला स, यानी तद्भव हो जाएगा। क्लियर है? इससे पहले भी हमने 3 नियम देख चुके। अब हम देखते हैं 5वें नियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब 5वां नियम हम क्या बोलता है इसको भी हम देखते हैं। देखिए 5वां नियम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तत्सम शब्दों में यहाँ पे स्त्री यानी कि जो ऋषि की मात्रा का प्रयोग है, यानी कि ये मात्रा जहां भी आपको दिखे आप जो है क्या मारेंगे? तत्सम शब्द आंख बंद करके मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कृतगृह, ठीक है, कचहरी, यानी कि ये तत्सम शब्द से किस में कन्वर्ट हुआ है? यहाँ पे तद्भव शब्द में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने सभी नियमों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे और एक नियम है दोस्तों, इसको भी समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? तत्सम शब्दों में र, ठीक है, क्या बोल रहा है? र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? तत्सम में पूछ रहा है अमृत, अमीर। ठीक है, अब यहाँ पे र का प्रयोग जहां भी होगा आप उसको एकदम आंख बंद करके मार देंगे, किसमें? तत्सम में। ठीक है, तत्सम में मार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला नियम क्या कहता है बताइए, आखिरी नियम है इस वीडियो का, आखिरी नियम। इसके बाद जो है हमने देखेंगे कि इससे अतिरिक्त भी शब्द कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, देशज शब्द भी देखेंगे, विदेशज शब्द भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आखिरी नियम है, तत्सम शब्द में व का प्रयोग होता है, तद्भव शब्द में ब का प्रयोग होता है। इसको एकदम आप लोग रट लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे भी है आपको करना है करिए। का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि वन हमारा तत्सम शब्द हो गया। अब यहाँ वन जो हो गया क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आपका जो जितने भी डाउटफुल रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखेंगे किसके बारे में? देशज और विदेशज के बारे में। काफी कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर देशज और विदेशज शब्द दोनों को क्लियर करिएगा आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देशज और विदेशज शब्द भी हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का डाउट। अब देखिए देशज शब्द कहते किसको हैं? ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देशज शब्द कहते किसको हैं ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए देशज शब्द वे शब्द जो देश की अन्य बोलियां या, ठीक है, अन्य बोलियां या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अन्य बोलियां या यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लीजिए कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि थैला, लोटा, यहाँ पे टांग, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, या इसको भी जो है नोट आउट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्या? देशज शब्द। अब हम बात करते हैं विदेशज शब्द। क्लियर है कि विदेशज शब्द कहते किसको हैं? देखिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि विदेशज, आगत और विदेशी शब्द 3
जो तीनों नाम है वो एक ही है, एक ही। आपको फंसाने के लिए आगत शब्द भी कर देगा, विदेशज शब्द भी, विदेशी शब्द भी बोल देगा, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। देखिए यहाँ पे विदेशों की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए एक बार कि विदेशों की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि विदेशज शब्द में किन किन जो है भाषाओं का सम्मिलित किया हुआ रहता है, तो देखिए अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं तो आप पता ही नहीं रहेगा तो क्या टिक लगाओगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो है विदेशज शब्द का कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप कि विदेशज शब्द के क्या क्या एग्जाम्पल है। देखिए अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजम। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका एग्जाम्पल को भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए देशज विदेशज शब्द के बाद एक और शब्द होता है जो शायद आपको नहीं पता हो, तो मैं बता दूं। ठीक है, कौन सा शब्द होता है दोस्तों? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। अब संकर शब्द किसको बोलते हैं? देखिएगा वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर हिंदी में लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? इसका भी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि उपबोली, भोजन घर, छायादार, फलदार इत्यादि संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का जो है एग्जाम्पल देखेंगे। यहीं से आपका जो है और जितना भी डाउट होगा वो 0% वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द कैसे यहाँ पे हम जो है कन्वर्ट करते हैं या फिर पहचानेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या है यहाँ पे, तो तत्सम एक तरफ है और एक तरफ तद्भव शब्द है। ठीक है, यानी कि तत्सम को तद्भव में कन्वर्ट किया गया है, वो आपको समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तत्सम अंगुली कैसे बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तद्भव क्या चेंज होकर के अंगुली हो जाएगा। ठीक है, अब ये मार्ग देखिए मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको थ्योरी समझाया ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। अब देखिए यहाँ स्वसुर को ससुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चंद्रिका चांदनी हो गया। ठीक है, अब इस तरफ भी है कार्य काज हो गया, क्षेत्र खेत हो गया, कुम्भकार कुम्हार हो गया। देख रहे हैं ना आप लोकल भाषा कैसे किया जा रहा है यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुष्ठ, अनुष्ठ है यहाँ पे दिख रहा है, अनुष्ठ को क्या हो गया, अंगूठा हो गया। क्लियर है दोस्तों? यानी कि एक तरफ यहाँ पे तत्सम, एक तरफ क्या है यहाँ पे तद्भव है। क्लियर है? शुष्क सूखा, चूर्ण चूरण, गर्त गड्ढा। क्लियर है? कृषक किसान, अश्रु आंसू। यहाँ पे स्र है, स्र देखिए आ रहा है, श्रृंगार, यहाँ भी स्र है, यहाँ पे र। ये देखिए एग्जाम्पल में भी आपको समझ में आ जा रहा है, यहाँ पे स्र है तो कौन सा होगा, र है तो कौन सा होगा। आप जो हमारा नियम बताया हुआ है 5 से 6 उसको अच्छे से समझ जाइए। आप कहीं भी अगर ऐसे देखने को मिलेगा तो आप कहीं भी इजीली जो है बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम कंप्लीटली क्या देखें इस वीडियो में कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, कंप्लीट हम क्या देखें यहाँ पे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा। आप लोग जो है जाइए इसको डाउनलोड भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक पीडीएफ को टाइप करके आपके लिए बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को जो है ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं। लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए जय हिंद।